हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, है ना। इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे जाएं, थ्योरम पे। इससे पहले हम देख लें कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या है ना। इवन ऑड ये तो सबको पता है। कंपोजिट और प्राइम जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, विच हैज मोर देन टू फैक्टर, है ना। या बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वो होंगे जिनके पास क्या होंगे, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। मीनिंग जैसे हम अगर हम फैक्टर निकालें किसका, फोर का, किसका फैक्टर निकालें, फोर का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो फोर का फैक्टर क्या होगा, टू, है ना। एक सेकेंड है, फर्स्ट क्या होगा, वन मल्टीप्लाई बाई फोर, देन टू मल्टीप्लाई बाई टू, है ना। ये आ जाएगा, ठीक। तो फैक्टर इसके क्या क्या हो गए, वन हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर हो रहे हैं, एटलीस्ट टू फैक्टर होंगे, मतलब तो क्या कहलाएगा, प्राइम, है ना। अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, है ना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, कंपोजिट नंबर, ठीक है। टू हो गया हमारे पास, फोर हो गया, ठीक, सिक्स हो गया, टेन हो गया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। अब इसमें जा रहे हैं हम प्राइम नंबर पे, है ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड इटसेल्फ। मैक्सिमम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा, है ना, विच नंबर हैव अ मैक्सिमम टू फैक्टर्स। वहां क्या था, एटलीस्ट टू फैक्टर, किस पे, कंपोजिट में। अब प्राइम में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम टू फैक्टर, मतलब उसके पास ज्यादा से ज्यादा कितने फैक्टर होंगे, दो होंगे। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे देखो एक चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन वन, वन को नहीं लेना है, वन से बड़े। मीनिंग हमने अभी टू लिया, ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा, वन मल्टीप्लाई बाई टू। वन और टू तो होंगे मैक्सिमम। एक तो मतलब किसकी टेबल में आता है टू, एक तो वन की टेबल में आएगा, वन टू जा टू। एक खुद की टेबल में आएगा, टू वन जा टू। और किसी की टेबल में आता है, नहीं आता। वैसे हमने कंपोजिट में देखा फोर, तो वन की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है, और फोर की टेबल में तो आएगा, तो तीन तो हो गई, है ना। अब इसमें देखो जैसे हमारे पास आता है थर्टीन, क्या आता है, थर्टीन। तो बालकों मुझे बताओ, थर्टीन किसी की टेबल में आता है, वन की टेबल में आएगा, थर्टीन की टेबल में आएगा, है ना। तो उसके बाद मैक्सिमम कितने फैक्टर है, टू। वहां क्या था, दो से ज्यादा फैक्टर थे, है ना, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए उसमें फैक्टर, है ना। तो तुम्हारे पास ये क्या आ गया, किसकी डेफिनेशन आ गई, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर की और प्राइम नंबर की। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा, अब इसमें बोल रहा है टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू क्या होगा हमारे पास, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। टू क्या होगा बेटा हमारे पास, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। अब फोर हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। फोर क्या होगा बेटा हमारे पास, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वन इज नॉट अ प्राइम नॉर बी कंपोजिट। वन क्या होता है, ना ही हमारे पास प्राइम होता है, ना ही कंपोजिट होता है। क्योंकि वन लिया ना हमने, वन लिया, तो इसका फैक्टर कर सकते हो, वन मल्टीप्लाई बाई वन में तो खुद ही आ रहा है वही नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन क्या होता है, ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, टू, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा फोर। और बिगेस्ट क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। दोनों सिचुएशन में प्राइम में भी इन्फिनिटी आएगा और कंपोजिट में भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज चलते हैं तुम्हारे पास। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये पहले भी बताया था। उसमें सिंपल सा कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, है ना। तो क्या कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम, है ना, ये क्या है, एनसीईआरटी से ही टपा रखा मैंने, है ना। ऐसा मत सोचना कि कहीं और से कुछ है ना। तो इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं हमारे पास, ये बोलना चाह रहा है हमारे पास, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मीनिंग, मीनिंग क्या कह रहा है, अभी हमने दो चीजें पढ़ी ना, हमने पढ़ी प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसका मीनिंग कि जो कंपोजिट नंबर है,
एक सेकंड सॉरी है, जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीनिंग जैसे हमने एक देखा ना, एक देख लेते 16, एग्जाम्पल देख लेते 16, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है, 16। तो कह रहा है कि 16 कंपोजिट नंबर है। इसके फैक्टर क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और ये 4 के टेबल में भी आता है ना। 4 4 जा 16, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए ना इसके, है ना। और 16 के भी आता है, टोटल मिला के तो 4 हो गए, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के, प्राइम जो नंबर होते हैं उसके प्रोडक्ट के उस पे हम बेस पे लिख सकते हैं। मीनिंग जैसे 16 क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, एक सेकंड चेक करते हैं। 16 क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, है ना। देन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब इसको तुम प्राइम फैक्टर में कैसे लिखोगे, चेक कर लो। अगर एक चीज अगर पढ़ रखी होगी आप लोगों ने, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये तो फैक्टर हो गया, कंपोजिट नंबर हमने प्रूव कर दिया। देखो 16 का देखो, 16 फैक्टर करते हो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर आएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 क्या हो गया हमारे पास, प्राइम नंबर हो गया, क्लियर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, चेक करें। 16 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, है ना। तो ये क्या है, सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा हमने, मतलब 2 की पावर 4 आ गया, है ना। तो 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, क्लियर। ये आया समझ में, है ना। इससे कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, ये क्लियर हुआ। चलो अब हम आगे देखते हैं इसमें, ये हमारे पास क्या हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज कह रही है ना, ये तो आगे समझ में, हमने ये क्लियर क्लियर समझ में आ गया। अब ये कह रहा है फॉर एनी टू, ये कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे हम, अगर हम कोई भी एनी रैंडमली कोई भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, एक ए लेंगे और एक बी लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ, है ना। एचसीएफ जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो इसमें जो एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों के जो नंबर लिया ना ए बी, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मीनिंग अगर हमने एक 2 लिया और एक 3 लिया, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 6। इनका एलसीएम और एचसीएफ को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास, ये बचपन में हमने पढ़ रखा है ना, 6 7 से ही स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अब आएगा एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सरसाइज में चलेंगे बेटा, बस इतना ही है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो बेटा इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही है ना, पुराना राग अलापेंगे, है ना। हम करेंगे 140, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 0 0 मतलब 17 72 जा 140, अगेन 2 2 35 70, है ना। फिर अब क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अगर बालों को इसमें देखो क्या क्या आया हमारे पास, इसमें इसमें आया 2 2 5 7, मतलब हमारे पास क्या आया इसमें, इसमें आया 2 सॉरी है, इसमें हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको मैं एक बार ना रफ कर लेता हूँ ना,
ताकि तुम्हें पता लग जाए कि मैंने किया कैसे, है ना। नहीं करता मैं, ऐसे लिखो। चलो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम जाएंगे बेटा इसमें 156 पे। ठीक है, 156 सेम वही, फटाफट करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। 156 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 मल्टीप्लाई बाय 2 156 हो जाएगा। फिर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 19, है ना, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18, है ना। फिर हम इसमें से देखेंगे, अब तो 2 से जाएगा नहीं तो 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 मल्टीप्लाई 1 13 जा 13, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा है। अब इसका हमने क्या करना है, फैक्टर वही लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी है, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ 13 लिखना था, सॉरी है। इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना था, 2 6, यहाँ ये हो गया 13 1 जा 13 है, तो ये कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 13, मीनिंग 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसके हैंग आउट होंगे तो मैं तो आपको दे दूंगा। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब इसमें चलेंगे हम किसके बाद वाला, 3825 पे, है ना। 3825 पे देखो, इसमें सेम वही सिचुएशन, थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा बेटा ये, है ना, ये थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा। कैसे करें इसको, क्या जाएगा हमारे पास, 3825, क्लियर, ये 5 है ना। तुम्हारे पास किससे डिवाइड करेंगे हम, पहले किससे डिवाइड करेंगे हम, पहले हम करेंगे इसमें से, अगर इन नंबर को ऐड कर दें, है ना, तो क्या हो रहा है, 3 का डिविजिबल आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसमें करेंगे 2 2 7 5, है ना, ये क्लियर हो गया। अब इसमें 5 आ गया तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सॉरी, अभी हम 3 से करेंगे क्योंकि ऐड करके इनका सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3, ओ हो सेकेंड, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 2 5। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है ये, है ना, तो जल्दी नहीं होता सॉल्व, डिवाइड करके करके फिर फटाफट से कर लेना, है ना। फिर अब 5 से करेंगे, 5 85 ये आ जाएगा, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 5 17, ठीक है, लास्ट इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 1 जा 17। तो इसमें देखिए बेटा हमारे पास क्या क्या आया, वो आया पहले 3, एक सेकेंड है, पहले क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, है ना। अब इसमें 17 आया तो हम क्या करेंगे, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, सॉरी है, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, क्या हो गया, एक सेकेंड है, सॉरी थोड़ा सा मोबाइल में अलग से क्लिक हो गया था, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। देख लेना बेटा एक बार, थोड़ा सा खिचड़ी बन गई यहाँ पे ना, वो चेक कर लेना। ठीक, ये हमारे पास ये क्लियर हुआ। अगेन हम इसमें 5505 का देख लेते हैं ना, तो फटाफट से करते हैं। ठीक, 5505 का भी सेम सिचुएशन होगी हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हाँ ये लास्ट सेकंड लास्ट है ना। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखो बेटा, है ना, 5005, फर्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 5 से, है ना। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से ही करेंगे। हमने इसमें 001 आया, ठीक है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 19 1, और एक सेकंड है, सॉरी
पहले हमें इसमें 7 का मल्टीप्लाई 7 से चेक करेंगे ना, 7 से जा रहा है तो 143 आ रहा है। फिर लास्ट में हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। 11 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा ये 11 11 13 है ना, लास्ट में 13 आ गया तो 13 1 जा 13 है ना। टोटल मिला के हमारे पास जो आया वो क्या आया, वो आया हमारे पास एक सेकंड है, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। क्लियर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें 7429 का निकालेंगे है ना, 7429 का। तो इसमें आएगा पहले हम 17 से डिवाइड करेंगे ना, 17 से डिवाइड किया तो 437 आया, ठीक है। फिर हमने 19 से डिवाइड किया, 19 से हमारे पास कितना आया, 19 से आया हमारे पास 23, और फिर लास्ट में हमारे पास कितना आएगा 23 23, मीनिंग हमारे पास क्या आया 17 मल्टीप्लाई बाई 19, सॉरी 17 मल्टीप्लाई बाई 19, एक सेकंड है, 17 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ये हमारे पास आंसर आ गया है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बता देना है ना। अच्छा, इसमें से सबसे पहले हमसे एक बार से फट से रिवीजन कर लेते हैं ना। तो 140 का कैसा निकाला, इस टाइप से हमने प्राइम फैक्टर किए, प्राइम नंबर से ही लेने हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग कि प्राइम नंबर से ही हमने क्या करने हैं, को डिवाइड करने हैं ना। तो इस टाइप से आया, जो जितने बार जितने टाइम्स होगा वो पावर की फॉर्म में हमने लिख देने है ना। ये सेम ऐसी था, ये ऐसी था, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इनमें से चेक कर लेना ना। ये इस टाइप से आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ठीक है, लाइक्स करना वीडियो को, कमेंट भी कर लेना है ना।